बेटा ये लास्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 15th क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या करना है। इसमें लिखा है कि एक टावर है, दिस इज ए टावर, और ये हाईवे है बेटा। इस हाईवे पर जो फर्स्ट कार है ये C1 कार है, ये दूसरी कार है C2। ये दोनों कार जो है वो टावर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब टावर की तरफ जा रही है। यहाँ पे टावर पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो जब ये टॉप यहां से, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये है, तो यहां से जो ये आदमी इस कार को देखता है तो इसको अपनी गर्दन कितनी झुकानी पड़ रही है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री इसको अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकानी पड़ेगी। देखो बेटा, मैं अगर इसमें सीधा स्ट्रेट खड़ा हूं तो मुझे ये सामने दिखाई देगा, बिल्कुल सामने, ये सामने दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल लाइन में। लेकिन अगर मुझे नीचे किसी को देखना है तो मुझे अपनी गर्दन को यूं करके झुकाना पड़ेगा, नीचे की तरफ झुकाऊंगा मैं। तो उसने कितना झुकाया अपनी आंखों को, अपने एंगल को, एलिवेशंस को, डिप्रेशंस को, अपनी आईज को उसने डिप्रेस कितना किया, 30 डिग्री। तो इस कार को देखने के लिए फिर ये कार चल रही है किसकी तरफ, टावर की तरफ आ रही है बेटा। आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट के बाद ये कार यहां पे पहुंच जाएगी, और जब ये कार इस पोजीशन पे पहुंचेगी, ये आदमी फिर इसको देखता है, ठीक है। अब उसको अपनी गर्दन थोड़ी ज्यादा झुकानी पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल उसके पास आ गई है, उसके टावर के बिल्कुल नीचे। तो गर्दन जो पहले थोड़ी झुकाई थी, अब उसको और नीचे झुकाकर पास वाले कार को देखना है। इसलिए यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यहां तक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। अब आपने ये बताना है कि ये कार C2 जो है, पहले C1 पोजीशन पे थी, अब C2 पे है, और अब ये वापस जा रही है टावर की तरफ। तो 6 मिनट लगे इसको यहां से यहां पहुंचने में, तो C2 से लेके B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो इस समय को मैं लिख लिया है T, ठीक है। पहला जो टाइम लगा वो लगा उसको T 6 सेकेंड। अब ये बताना है कि अगले कितने सेकेंड पे वो जो कार है वो बिल्कुल फुट ऑफ द टावर के पास पहुंच जाएगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है कार की, और ये कार लगातार चल रही है टावर की तरफ, हाईवे पे जा रही है, टावर की तरफ जा रही है। तो इस यहां से यहां तक पहुंचने तक उसको 6 मिनट लगे, 6 सेकंड लगे। अब आपको आगे बताना है कि C2 से लेके B तक पहुंचने में उसको कितना समय जो है वो लगेगा, ये आपको फाइंड करना है बेटा। यहां पर सेकंड्स में टाइम है, टावर की जो हाइट है उसको आप h मान सकते हैं क्योंकि वो गिवन नहीं है। अब आप देखो बेटा इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस राइट ट्रायंगल को लेंगे, बड़ी राइट ट्रायंगल को, दिस वन इज, क्या नाम है इसका, AB एंड C1, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन 30 है, यहां तक ये 30 है बेटा, सो दिस विल आल्सो बी 30, क्योंकि आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो अगर ये दिस एंगल इज 30, इसी को पकड़ के आइए यहाँ पे, ये भी 30 है, और ये एंगल आपका 60 है यहाँ तक, तो नेचुरली ये भी 60 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें आप लेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका AB, और बेस आपका आ गया B और C1। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB हमने लिया है H, और B से लेके C1 तक कितना है, ये है आपका 6 प्लस टाइम T, तो 6 प्लस T आप ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 प्लस T इक्वल टू H√3। आप इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। अब आप चलिए सेकंड राइट ट्रायंगल में, ये है आपकी राइट ट्रायंगल, अगेन जो टेक tan, नाउ दिस इज tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू, और B से C2 कितना टाइम लिया हमने, इसको हमने माना T सेकेंड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे,
नाउ ये जो h की वैल्यू है ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h, कौन सी इक्वेशन से लिया, सेकंड से, और लगाना कहां है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आ गई यार बेटा, दिस इज 6 प्लस t इज इक्वल टू, जो h किसके बराबर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई √3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। नाउ दिस इज t को ट्रांसपोज करके ले जाइए राइट साइड, दिस इज ट्वाइस ऑफ t एंड t इज, एलिमिनेट कर देंगे बेटा, ये आपका आंसर है। सो इस गाड़ी को, इस कार को C1 से C2 तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे और C2 से लेके B तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड्स लगेंगे। सो दिस इज योर आंसर बेटा। आई होप कि एक्सरसाइज यूनिट आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। सो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये समझ आया है, आपको इसका कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि आपके एग्जाम भी बिल्कुल पास आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो भी आप डिमांड करेंगे आपको मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।